हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार फ्रॉम मुंगेर बिहार डिस्ट्रिक्ट इन मुंगेर। तो आज से हम, हालांकि कोई मैं बड़ा टीचर नहीं हूँ, जिस तरह हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं बस उसी के अंतर्गत हम रीजनिंग सिलेबस, रीजनिंग हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह हम पढ़े हैं बहुत समझने में अच्छा लगता है। जैसे मेरा सिलेबस क्या है, रीजनिंग, ये कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ऑल एग्जाम के लिए है, जैसे एसएससी का है, एनटीपीसी का है, रेलवे ग्रुप डी है। जो सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ ये इस समय पूछा गया है। और इसके अंदर जो है एमटीएस भी आता है। एमटीएस जो भी हाल ही जुलाई महीना में इसका वैकेंसी आने वाला है, करीब 10,000 का पद आने वाला वैकेंसी। और एसएससी जीडी के लिए, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरा पहला यूनिट क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग, ये मेरा डे 1 है। आज से हम यही चैनल पर प्रतिदिन रोजाना एक वीडियो बनाएंगे, जिससे हम लगभग, टारगेट है कि करीब 3 महीना में मेरा पूरा सिलेबस रीजनिंग का जितना आता है, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अंदर कैलेंडर, जितना नंबर सिस्टम जितना आता है सब खत्म कर देंगे मात्र 3 महीना में। पर आज मेरा डे 1 है, हालांकि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। आज छोटी सी वीडियो होने वाला है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आज ध्यान रखना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग सवाल किस तरह पूछता है, PYQ, तो लिख देगा PQS, डिलीट कर देगा HT। इससे तो देखना है कि कौन कितने नंबर पाता है धीरे धीरे। इसी तरह आगे बढ़ के सीरीज में, इसको सीरीज में अरेंज करना है। तो सीरीज में अरेंज करने के लिए हम इसको पहले ये अल्फ़ाबेट है, कौन कितने नंबर पाता है उसको हम समझना पड़ेगा। तो इसी को हम सिखाएंगे, कौन कितने नंबर पाता है और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, यही फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट। ये अगर समझ जाएगा, बचपन में ABCD पढ़े हैं, बचपन में अगर ABCD पढ़े हैं तो ABCD से पूरा जेड तक होता है, कौन कितना नंबर पे आता है ये हमको पता नहीं है। हालांकि शॉर्ट ट्रिक में इसको बताने वाले हैं और इसको अच्छा से याद हो जाएगा। जैसे A होता है 1 नंबर पे, B 2, C होता है 3 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे, E होता है 5, F होता है 6, G होता है 7, H होता है 8, I होता है 9, J होता है 10, K होता है 11, L होता है 12, M होता है 13, N होता है 14, N के बाद आता है O 15, P होता है 16, Q होता है 17, उसके 18 होता है R, S होता है 19 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे, 21 होता है 21 नंबर, T20, U होता है 21 नंबर पे, V होता है 22 नंबर पे, W होता है 23 नंबर पे, X होता है 24 नंबर पे, Y होता है 25 नंबर पे, Z होता है 26 नंबर पे। बचपन में ABCD पढ़ते हैं, ये तो सबको आदत है, ABCD पूरा Z तक पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा लेटर कौन नंबर पे आता है ये उतना पता नहीं है। बस 1-2 आता था ABCD, बस 4 तक पता रहता है कि ABCD आता है 1 2 3 4 पर, 1 2 अंतिम में रहता है YZ, और 25 26 पता है। बाकी सब जो इतना मिडिल में सब आता है ये सब नहीं है, लेकिन हम इसी को शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाने वाले हैं। अब बोलेगा कि ये क्या काम है, लेकिन इसका इतना काम है। आगे जैसे ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ टाइप्स होता है, 3 टाइप होता है पूरा कोडिंग डिकोडिंग में। तीनों टाइप अगर पढ़ा देंगे तो पूरा कोडिंग डिकोडिंग जहाँ से भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, SSC, रेलवे ग्रुप डी, SSC MTS GD, जहाँ से पूछता है सब इसमें कवर हो जाएगा। 3 गो टाइप होता है, ये तीनों टाइप इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मेरा वीडियो जो है बस इसको समझाना है कि कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ABCD। हालांकि ये 4 को है, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। ये 2 है, इस 4 को इससे याद है, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। इसको 1-2 बार बोलिएगा तो आराम से आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, हम E से स्टार्ट करते हैं। ABCD सबको याद होता है, तो E से स्टार्ट करते हैं। E समझे, E होता है 5 नंबर पर। अभी देखो 5 पर होता है, 5 पर होता है, कैसे याद रखेंगे E 5 पर कैसे होता है। तो ये E है, इस तरह थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा।
ये इस तरह है, तो खाली को इस तरह समझ करिएगा तो ये ई जैसा बन जाएगा। 5 देखो इस तरह होता है, 5 इस तरह होता है। थोड़ा सा खाली इसको इस तरह कीजिएगा तो ये 5 कैसा बन जाएगा, ई की तरह बन जाएगा 5। तो इसको इस तरह रखना पड़ता है। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो इसी तरह इसको याद करते थे। अब से एफ हो गया, एफ हो गया। एफ को याद रखना है 6 नंबर पे। अब ये 6 को कैसे याद रखना है एफ को, ये तो हम समझाइए थे, ये 5 पे आता है। खाली इसको कैसे इस तरह करना, दोनों ई बन जाएगा तो याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। लेकिन एफ का क्या कंडीशन है, तो एफ इस तरह होता है। अगर इसको हम इस तरह मोड़ देंगे तो देखो ई बन गया पी टाइप का बन गया, पी। ये पी हो गया। और इसको इसे मोड़ देंगे, इसे इस तरह है, इसको इसे घुमा देंगे तो ई पोर्शन है यहाँ आ जाएगा, ये जो इस तरह घुरा है यहाँ पर जाएगा। ई पोर्शन है इस तरह आ जाएगा, और ये जो इस तरह है ये नीचे आ जाएगा। तो जिस 6 के जैसा बन रहा है, इसको इस तरह रखा जाता है। कुछ बताते हैं, एक आध दो इसमें नहीं, एक आध दो ट्रिक नहीं मिल पाएगा। लेकिन G7 हो गया है 7, इसमें से कैसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक नहीं लग रहा है। लेकिन ट्रिक छुपा हुआ इसी में है। 7 है, देखो यहाँ से 7 बन रहा है, देख रहे जी लिखते हैं इसी तरह 7 बन रहा है, जी लिखते हैं 7 बन रहा है। देखो यहाँ से इसको छोड़ के इसको जब देखिएगा तो ये 7 के सब बन रहा है ना, G7 अब कभी नहीं भूलाइएगा। G7 कैसा लग रहा है। अब आते हैं इसको H। आज मेरा उद्देश्य यही है कि इसको कैसे समझना है कौन लेटर। फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको अपोजिट समझाएंगे। जैसे अपोजिट क्या है, आई का अपोजिट से क्या है, तो आई का होता है आर। यानी कैसे, तो आई आता है 9 पर। 2 ट्रिक है, एक बताइए कितना पता है, 18 पता है। आई हो गया 9 पर, जोड़ने के बाद हमको 27 पूरना चाहिए। अपोजिट का मतलब है जोड़ने के बाद हमको 27 पूरा चाहिए। उसको उल्टा, अपोजिट का मतलब उल्टा हो गया। 18 प्लस 9 प्लस 18, ये दोनों जुड़ेगा 27 पूरा चाहिए। इससे पूछता कि एच का अपोजिट क्या है, एच हो गया इसका अपोजिट क्या है, तो इसका एच का अपोजिट एस होता है। कैसे, पहले हम ट्रिक से बताएंगे, और दूसरा ट्रिक क्या हम जोड़ के। पहला ट्रिक है कि इसको बताएंगे पहला ट्रिक, लेकिन दूसरा ट्रिक क्या है जोड़ के। एच आता है 8 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर, जो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 27 पूरने वाला है। ये होता है अपोजिट। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी बता रहे कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है। अब आता है एच। एच को समझना है तो इसको 8, इसको देख के लग रहा है कि एच और 8 एक ही जैसा। कैसे, बस खाली इसको मोड़ दीजिएगा तो जाएगा 8 जैसा, दिख रहा है ना। एच लिखा था, इसको खाली हम इसको मोड़ दें इस तरह, 8 जैसा लगने लगा। ये ट्रिक इसमें है। अब आई का क्या कंडीशन है, आई जैसे हम लोग लिखते हैं आई 9। अब बोले गुरुजी आई तो 9 मिल ही नहीं रहा है, कैसे देखा जाए। तो बचपन में हम पढ़ते थे, जब ट्रांसलेशन बनाते थे तो लिखते थे आई एम गुड, आई एम गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई देखा, ये कौन है, स्मॉल। हम लोग थे, इधर आई था तो दिमाग नहीं लगा था। स्मॉल आई जस्ट एट इट इज 9 कैसा बनता है, स्मॉल आई कैसा बनता है, ये अगर आई या इसको 9 पढ़ना है तो आई बनता है 9 के जैसा। जस्ट अगर स्मॉल आई पढ़ेगा तो इसमें आई कवर हो जाएगा। अब आगे जे। अब जे को कैसे है, जे इस तरह होता है, ये हो गया 10, ये एक इस तरह हो गया। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज़ का जी का सेवन, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक है, एक को इस तरह ले आप बना दो, और ये है इसको खाली से मिला दो, जी बन जाएगा। जे इस तरह होता है, एक को है इसको यहाँ ले लो, खाली इसको मिला दो, ये हो जाएगा 10 की तरह बन जाएगा। जे सिंपली 10 याद रखना पड़ेगा। अब के का बहुत सिंपल ट्रिक है। के हो गया, इसका 11 होता है। इसको तुम बार बार लिखोगे, के ऐसे, के ऐसे, के ऐसे, के ऐसे। देखो पहले ई जो है ये सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। और ये क्या है, टिल्ड पहले है, फिर धीरे से कम किए, फिर धीरे से कम करते करते पूरा एक जैसा बना दिए। तो के को इस तरह रखना पड़ेगा। उसके बाद है एल को हम बार याद रखेंगे, एल को इससे बार याद रखेंगे। एल का क्या कंडीशन है, जैसे एक है, एक का एक ही बन रहा है, एक है, एक का एक बन रहा है। बस खाली इस तरह कोई हमको याद रखना है, इसको 2 बनाना है, किसको 2 बनाना है। एक यहाँ गया
इसको हम 2 बनाना है 12। एल का कंडीशन हो गया। हर चीज़ का उतना शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। एल हो गया, खरीद इतना समझ आए। एल का था 12। सर बोला था कि एल को एक को इस तरह बनाना है और नीचे जो है इसको 2 बनाना है, बस हो गया 12। अब एम और डब्ल्यू। एम डब्ल्यू सबसे सिंपल होता है। एम है ये होता है 13 नंबर पे, ये डब्ल्यू है ये होता है 23 नंबर पर। सबसे पहले ए बी सी डी जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, एम आता है, उसके बाद आता है अंतिम में डब्ल्यू आता है। तो देखो ए इस तरह बना, एम इस तरह बना है तो 3 देखो किस तरह बना है 3। अगर हम 3 को या फिर एम ए को समझ, एम को ऐसे इस तरह है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा ना, इस तरह है। इसको जो है थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, करीब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ई पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई 3 से दिखने लगेगा। और एक को क्या है, एक का यही समझना है कि पहले कौन आता है, पहले एम आता है तो एक लिखेंगे, बाद में क्या था डब्ल्यू तो यहाँ 2 लिखेंगे, बस। इसका भी वही कंडीशन है। इसको एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डब्ल्यू का इस तरह बन जाएगा, 3 से बन जाएगा। तो ये काम आ जाएगा इसमें। और ये क्या एम के बाद आता है तो इसको 2 याद रखना है। एम के पहले मतलब ई पहले आता है ABCD में तो 1, ABCD के बाद में आता है तो 2 याद रखना है, बस। ये दोनों इस तरह कवर हो जाएगा। ये देख के बता दीजिएगा जब से पूछते हैं। ऐसे लिखे हैं, सबसे पहले क्या दिमाग है, एम पहले आता है, पहले के 1 लिखो, बस इसको ऐसे रोटेट कर दो, कैसे क्लॉकवाइज 13। डब्ल्यू अल्फाबेट में डब्ल्यू बाद में आता है, एम से बाद आता है तो उसको 2 कर दो। इसको जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ऐसे बन जाएगा। हमें लगता है कुछ समझ गए होंगे। एन का क्या कंडीशन है, एन का यही कंडीशन है 14। तो क्या है, एक जो है यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इस तरह बच गया, इस तरह बच गया, इस तरह बच गया, इस तरह बचा, बस खाली क्या करना है, इसको इस तरह से 4 कर देना है, इसको इस तरह से 4 कर देना है। एक का एक यहाँ जाएगा, खाली इसको इस तरह से 4 कर देना है तो एन 14 बन जाएगा। ओ तो ऐसा याद रखना है, ओ 15 पता है, वो आता है 15 नंबर। बस इसको सिंपल याद रखना है, ओ 15, ओ 15, ओ 15 सिंपल याद रखना है। वो आता है 15 नंबर, कोई ट्रिक नहीं लिखना है, वो आता है 15 नंबर पे। पी आता है 16 नंबर पे। पी क्या है 16, देख के समझ गए होंगे। कैसा लग रहा है, शायद 6 जैसा लग रहा है। इसको जब ऐसे रोटेट कीजिएगा 180 डिग्री, ई का पोर्शन जो है यहाँ आ जाएगा और ये जो है इस तरह ये नीचे आ जाएगा, लड्डू वाला है। तो इसको जब करेगा तो ई यहाँ घूम जाएगा, नहीं यहाँ ऐसा आएगा और ये जो है इस तरह बन जाएगा, नहीं करीब इस तरह 16 कैसा लगने लगेगा। बस एक जो है कि मान लीजिए कि पी है, इसको एक समझ लीजिएगा, एक लिखा गया है और खाली इसको एक बार घुमा दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा तो आ जाएगा 16। तो पी 16 ऐसा दिखने लगेगा। अब उसके बाद है क्यू। क्यू पढ़ने में दूसरे सा लेटर लगता है, जैसे कि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर है। क्यू पढ़ने में ABCD पढ़ते हैं क्यू, क्यू तो लिखने में भी कैसा लगता है और पढ़ने में, क्यू छोटे होते ऐसे लिखते हैं, पढ़ने में क्यू दूसरे सा लगता है। तो क्यू का ऐसे चीज याद रखना कि ये 17 पाता है। इस क्यू का कोई ट्रिक ना है, क्यू का ऐसे 17 पात रखिएगा। हम भी क्यू के इसको फंसा कर रखे, खाली क्यू सोचे क्यू है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसको 17 में घोषित करें। आर का क्या कहानी है, 8 है 18 नंबर। हम जैसे आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले जब पढ़ रहे थे तो जब हम 12th में थे तो हमारे गांव के लड़का का नाम है वो रोशन था। तो उसका उम्र करीब 18 साल पूरा था। उसी वक्त हम उसको याद कर लेते 8 है 18 नंबर पे। ऐसे कोई दूसरा ट्रिक देखा जाए तो हम लोग का, हम ऐसे पढ़े हैं, दूसरा ट्रिक अगर देखा जाए आप लोगों को समझने के लिए तो आर इस तरह लिखा था है, बस इसका ई पोर्शन है, इसको मिला देंगे इस तरह, एक है इस तरह, इसको इधर कर देंगे, इस तरह आर है, इसको वहीं मिला देंगे तो खाली इस तरह 8 जैसा दिखने लगता है, इसको लगता है उसी तरह इसको याद करना है। हम तो इससे याद किए थे थोड़ा सा, मतलब हर एक लेटर हर एक अल्फ़ाबेट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंक छुपा रहता है कैसे दिखने के लिए। एस आता है 19 नंबर पे। अब इसको कैसे समझा जाए, हम जैसे समझते हैं, मेरा नाम है सौरभ कुमार।
मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सौरभ सर क्लासेस। प्रतिदिन इसी तरह हम वीडियो छोड़ते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पर अगर सब्सक्राइब ज़्यादा व्यू लाइक कीजिएगा तो हमारे अंदर मोटिवेट होगा, तो अच्छा अच्छा कंटेंट अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। जो कि अभी थोड़ा समझा रहे सीक्वेंस वाइज शुरू से समझा रहे हैं यूनिट 1 करके, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगेगा तो हम उसका PYQ मॉक टेस्ट सारा चीज़ हम इसी तरह लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एस एस इस तरह होता है, तो इसको जैसे इस तरह मुड़िएगा तो 9 कैसा दिखने लगता है। देखो 9 कैसा दिखने लगता है। एस हो गया, इसको एस को ऐसे मुड़िएगा तो 9 का दिखने लगता है। बस इसको हम तो ऐसे याद किए थे, मेरा नाम सौरभ है, तो मैं हम 19 साल का जब हुए थे ना तो देखे थे मेरा नाम सौरभ है, तो इसको 19 के साथ किए थे। वो दिन से इसी तरह मेरा आदि है। अब टी का बहुत ज़बरदस्त कहानी है। T20 समझते हैं। IPL स्टार्ट होता है कब? मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल और मई में जब IPL होता है। किस फॉर्म में होता है? ये T20 फॉर्म में होता है। T20 फॉर्म में समझ गया। T20 अभी जून में जो चल रहा था आयरलैंड के खिलाफ मैच, जो हम लोग अभी इतिहास में हम लोग आयरलैंड से एक भी मैच नहीं हारे हैं। जितना वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 सीरीज हो रहा था, तो आयरलैंड से एक भी मैच नहीं हारे हैं। लेकिन अभी आयरलैंड से फिलहाल हम लोग 2-0 से हार गए हैं। तो किस फॉर्म में होता है? तो T20 फॉर्म में होता है। तो किसको याद रखेगा? T20 के नाम से। अब भी का क्या कंडीशन है? भी सॉरी, इसके बाद यू आता है। यू और भी, यू भी क्या कंडीशन है? इसको रैंडम याद रखना पड़ेगा। इसमें 2 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन यहाँ खींचा हुआ, एक लाइन यहाँ खींचा हुआ। 2 लाइन हो गए तो 2 को 2 लिख देना है। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, 2 लाइन है तो 2 को 2 लिख देना है। इससे भी कवर हो जाएगा। अब होता है यू। यू होता है 21 नंबर पर। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। भी अगर इस तरह आता है तो 22 लिखना है। अगर थोड़ा सा इसको इस तरह हुआ है तो 21 लिखना है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे क्यू को हम छोड़े थे, क्यू को याद रखना पड़ेगा। यू को 21 याद रखना पड़ेगा। और कुछ बचा था नहीं, N 14 सब कुछ बताइए देते हैं। एक 2 को बचा है कि यू, इसको 21 याद रखना है। भी को 22 याद रखना है। डब्लू कहानी बताते हुए कहते हैं डब्लू क्या आता है? सबसे बाद में आता है, तो 2 लिखेंगे। इसको जब इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इतना इसके सब बन जाएगा। तो डब्लू हो गया। एक्स का क्या कंडीशन है? एक्स आता है 24 नंबर पे। 24 इसमें देखो कि 4 गो डंडा खींचा हुआ है। एक डंडा यहाँ खींचा हुआ है, 1 2 3 4, 4 डंडा खींचा हुआ तो 4। बस इसको याद रखना है। 4 डंडा खींचा हुआ था, यहाँ से बिंदु हो गया 1 2 3 4। 4 डंडा खींचा हुआ था, 4 इसको साबित कर देना। बस इसको एक्स को 4। और वाई जेड तो जल्दी सबको आ जाता है। वाई 25 और जेड 26। ये तो सबको पता था। जेड आता है 26 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर। तो इसी तरह हम ए से लेकर के पूरा जेड तक सारे हालांकि 2 को बच गया है। एक U21 इसको याद रखना पड़ेगा। और Q17, Q13 का 8 इसको 17 याद रखना पड़ेगा। ए से जेड तक बढ़िया से कॉपी में लिख के अगर समझ के याद कीजिएगा तो 100% है कि श्योर हो के याद हो ही जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला डे 1 था। तो इसमें से ए से जेड तक ले खाली याद करना सिखाइए। कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, सौरभ सर क्लासेस। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। हर दिन अभी डे 1 है, पूरा 3 महीना तक नहीं तो 90 दिन तक चलेगा और 90 दिन तक चलेगा पूरा यूनिट 11 कोडिंग डिकोडिंग। कल जो स्टार्ट करेंगे, इसका टाइप होता है, 3 गो टाइप होता है। टाइप नंबर 1 होता है। मेरा यूट्यूब चैनल यही है कि सौरभ सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर थोड़ा व्यू देगा तो हमारे अंदर मोटिवेट आएगा, तो और अच्छा वीडियो बनाएंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा तो डे बाय डे हम लोग अच्छा तरह से वीडियो। आज कोडिंग डिकोडिंग 2 दिन में लगभग कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 3 गो टाइप होता है, हालांकि कल बताएंगे। 3 टाइप होता है। जैसे टाइप 1 हो गया, 3 टाइप होता है। नंबर 1 होता है फॉरवर्ड सीक्वेंस।
दूसरा होता है रिवर्स सीक्वेंस, रिवर्स सीक्वेंस। तीसरा जो होता है मिक्स सीक्वेंस। अब सोचिए फॉरवर्ड सीक्वेंस, रिवर्स सीक्वेंस, मिक्स सीक्वेंस क्या है। इन तीनों जब हम पढ़ा देंगे तो पूरा कोडिंग डिकोडिंग का सारा क्वेश्चन कहीं भी PYQ मारिएगा, कोई बुक से लेकर मारिएगा तो ये सारा 100% सही होगा। तो पहला थोड़ा सा मतलब आज बताने नहीं वाले हैं, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन किस तरह पूछता है इसको थोड़ा बताने वाले हैं हम। तो पहला है फॉरवर्ड सीक्वेंस, FORWARD, फॉरवर्ड, SUQUANC, फॉरवर्ड सीक्वेंस। हालांकि इसमें तीन होता है, फॉरवर्ड सीक्वेंस होता है, रिवर्स सीक्वेंस होता है, मिक्स सीक्वेंस होता है। अगर ये तीनों टाइप्स हम पढ़ा देंगे तो ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा तीन हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉरवर्ड का, कैसे इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, PYQ कैसे पूछा जाता है और किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल लेते हैं TOPIC को अगर हम लिखा जाता है QPQJD तो 5 लीटर का है, 5 लीटर। तो RUMPS को क्या लिखा जाएगा, तो दिखना है इससे ये बना है, ठीक है। ये जो लीटर है TOPIC है ना, इससे क्या बना है, इससे बना है ये। तो इससे क्या बनेगा सबसे पहले देखा है TOPIC का। तुमको आज जिस तरह करवाए थे थोड़ा सा कुछ देर पहले, T को कितने नंबर बोला जाता है, O को कितने नंबर बोला जाता है, P को इसी तरह लिखना है हमको। तो T लिखा जाता है 20 नंबर पे, O लिखा जाता है 15 पे, A लिखा जाता है P 16 पे, I लिखा जाता है 9 नंबर पे, E लिखा जाता है 3 नंबर पे। A लिखे हैं, इसको देखेंगे। U होता है 21 पे, P होता है 16 पे, Q होता है, Q देखा, Q हम बताए थे Q का कुछ आज का ट्रिक नहीं, बस Q रैंडम है तो 17 याद करना है किसी तरह, ठीक है। तो Q लिखना है 17 नंबर पे, J लिखना है 10 नंबर पर, D लिखना है 4 नंबर पे। तो इसी तरह देखो T के बाद किया U आया है, O के बदले में P आया है, P के बदले में Q आया है, I के बदले में J आया है, C के बदले में D। क्या हुआ है देखो, कॉमन देखो, ये 20 पे था तो 21 हुआ, क्या हुआ, एक बढ़ा है, इससे एक बढ़ गया 21 बन गया। U 15 पे है, 16 पे P आ गया है, इससे एक बढ़ा है, ठीक है। P 16 पे है, Q 17 पे आया है, इससे एक बढ़ा है। इस तरह सब में एक एक बढ़ा है। C 3 पे 4 पे बढ़ा है। बस इसी को इसी सीक्वेंस में लिखना है, जिस तरह ये लिखा है उसको हम इस तरह खंड किए, बस इसी को इस तरह खंड करना। कैसे करते हैं बताते हैं। R है, U है, M है, P है, S है। हम जिस तरह कुछ देर पहले तुमको ABCD से लेकर पूरा सिखाए थे, उसी तरह उसको तुमको बढ़िया से याद करना है। हम जैसे याद किए हैं। R आता है 18 नंबर पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, और क्या S है, S आता है 19 नंबर पे। क्या है, क्या किए थे, इससे सब प्लस प्लस 1 किया तो इसमें सब मिल गया। अब इससे प्लस 1 करेंगे, R आता है 18 पे, प्लस 1 करेंगे तो 19 होगा। 19 किस पे आता है, तो 19 होता है S, ठीक है। U आता है 21 पे, U में जब एक एक ऐड करेंगे तो 22 होगा, जिससे होता है V होगा। M 13 होता है, इसमें जब ऐड करेंगे एक तक 14 हो जाएगा, 14 पता है N। इसी तरह P है 16 पे, ऐड करेंगे 17 Q हो जाएगा, Q हो जाएगा 17 पे Q होता है। S 19 है तो T होगा, T20 में देखते हैं T होता है, T आता है 20 पे T आता है, 19 है 20 पे T हो गया। इसी तरह ऑप्शन में दिया रहेगा, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है। जो ऑप्शन पर मैच करेगा उसी ऑप्शन सही करना है। तो इसी तरह इधर थोड़ा सिंपल इस तरह नहीं यहाँ पूछता है, इम्प्रो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है कि P यहाँ रहेगा, कभी कभी गुना कर देगा कि इसमें 4 प्लस इसमें 4 हुआ है, फिर इसमें कभी कोई माइनस कर देगा, कहीं प्लस कर देगा, कहीं माइनस प्लस, इस तरह कोनो ट्रिक रहेगा। हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग में सर तीनों सीक्वेंस पढ़ा देंगे, फॉरवर्ड रिवर्स मिक्स से पढ़ा देंगे, पूरा कोडिंग डिकोडिंग का सिलेबस इंड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में ए दिया रहेगा तो ऑप्शन सर्च बन रहा है। तो आज का सेवा समाप्त। तो मेरा यूट्यूब चैनल है सौरभ सर
क्लासेस, तो उसी पर डे बाय डे, आज डे 1 है तो 3 महीना 90 दिन तक चलेगा, पूरा रीजनिंग को एंड कर देंगे हम, गारंटी रहते हैं बाबू, पूरा रीजनिंग को एंड कर देंगे, पूरा 90 देता। ये आज पढ़े हैं, कल इसका फॉरवर्ड रिवर्स और मिक्स तीनों जब खत्म कर देंगे, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसी तरह करते 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 जो है सारा रीजनिंग खत्म कर देंगे 3 महीना में। तो थैंक यू।